तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस साथ दे और बस ये रेप केस जो मेरे ऊपर है ये हटवा दे, क्योंकि बहुत तंग हो गया हूँ मैं, परेशान हो गया हूँ जिंदगी से। और देख रहे हो इतने लोग नहीं। ब्लॉगिंग करती थी, ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी कुछ नेगेटिविटी के बाद भी वो लोग वहाँ पे हैं। मैंने तो बिग बॉस देखना बंद कर दिया है क्योंकि अब मन ही नहीं कर रहा कि उस घर में क्या हो रहा है वो देखो। बस इन 2 दिन में ना बहुत कुछ हो गया है, मतलब जो नहीं होना था वो भी हो गया। मेरा दिल ऐसा कर रहा है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बार कहीं चली जाऊँ दूर, कहीं पहाड़ों में बैठ दूँ जाके, जहाँ ना फोन हो ना कुछ हो, किसी से कोई बात नहीं करने का मन कर। क्यों सपोर्ट करेंगे? मेकर्स ने यहाँ पे हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं दे रखी है कि इमेज इंस्टाग्राम पे इतनी बुरी बना दी है लोगों ने। जब वो नॉर्मल अपने दोस्तों की तरह बैठ के बात कर रही है उसको कट करके कुछ और बना दिया है, तो इमेज तो खराब हो गई ना कृतिका की, चाहे उसने कुछ किया हो। पायल मलिक की ऐसी हालत देखकर सच बताऊं तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर पायल को जिस तरीके से प्यार और सिंपैथी मिल रही थी, शायद पायल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद उन्हें उसी स्पीड से, इनफैक्ट उससे ज़्यादा स्पीड से हेट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। बिग बॉस घर में वीकेंड के वार में एंट्री के बाद पायल को इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है कि पायल का अब व्लॉगिंग पर से मन उठ गया है। यहाँ तक कि पायल ने बिग बॉस को फॉलो करना तक छोड़ दिया है, क्योंकि जिस कदर उन्हें बैश आउट किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, हर इंटरव्यू में उनकी फैमिली के रिगार्डिंग नेगेटिव और सिर्फ नेगेटिव बातें हो रही हैं, उसकी वजह से पायल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डीमोटिवेट हो गई है। उसके अलावा आप सबको बताती हूँ कि जिस तरीके से इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ नई पे नई खुलासे आए दिन सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको किसी ना किसी मीडिया चैनल के माध्यम से दिख ही रहा होगा। वहाँ पे फैज़न अंसारी, जो अक्सर बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, टीवी स्टार्स के ऊपर अपनी टिप्पणी देते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में इतनी बड़ी बात का खुलासा कर दिया है जिस बात को सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हालांकि वो हमेशा से बहुत वोकल रहे हैं इंटरव्यू देते टाइम। उन्होंने इससे पहले भी दीपिका कक्कड़ और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन पायल मलिक के बारे में उन्होंने जो इतनी पर्सनल चीज़ें बता दी, वो बातें सुन के पायल मलिक की फैमिली के ऊपर से लोगों का विश्वास जो है वो डगमगा गया है। क्योंकि जहाँ एक आदमी अपनी बीवी की इंसल्ट के लिए एक लड़के को थप्पड़ मार सकता है, और जब उस फैमिली के पिछले सारे चिट्ठे सामने आ रहे हैं, उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि किस हक से इन्होंने विशाल के मुंह पे तमाचा मारा, जबकि इनकी पूरी लाइफ ही बिल्कुल डिजास्टर है। बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद कभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे, वो सारे पास रिकॉर्ड्स, वो सारे के सारे रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे धीरे धीरे अरमान, पायल और कृतिका के नाम के आने लगे हैं। शायद इसीलिए एक इंटरव्यू के दौरान पायल भी रोने लगी थी कि कृतिका की तक बेइज्जती करा दी गई है। इस तरीके से इंस्टाग्राम पे उसकी फुटेजेस और वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जहां से कृतिका के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि वो हंस हंस के बात कर रही थी। उसने शायद सामने वाले को ये इंडिकेशन दिया कि सामने वाले ने उसके ऊपर कमेंटबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि कोई भी लड़की के पहनावे से या उसके हंसने से या उसके बोलने से किसी भी लड़के को ये राइट होता है कि वो एक अपने अंदर एक गलत धारणा डेवलप कर ले या ये जज करने लग जाए कि सामने वाली लड़की, महिला कैसी है। इसके अलावा पायल के पास को लेके जो बातें सामने आ रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि फैज़न अंसारी ने आखिर इंटरव्यू के दौरान बोला क्या है। तो फैज़न अंसारी को आ रहे हैं बहुत सारे धमकी भरे मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट्स और बहुत सारी चीज़ें जो कि किसी और के थ्रू नहीं, एक कुलदीप नाम के बंदे के थ्रू आ रही है। और धमकियाँ आ रही हैं मलिक फैमिली के रिगार्डिंग, पायल के रिगार्डिंग, कि अगर पायल को कुछ भी अनाप शनाप बोला गया। सो आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये कुलदीप नाम का बंदा है कौन। तो फैज़न अंसारी ने कुलदीप को डिक्लेयर किया है कि कुलदीप जो है वो पायल का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए पायल के खिलाफ होते हुए इंटरव्यू को वो नहीं देख पाया और उसने धमकी भरे वाले मैसेजेस करे फैज़ान अंसारी को। साथ ही साथ फैज़ान से जब ये सवाल पूछा गया कि आप इतने स्ट्रांगली, इतने श्योरली ये बात कैसे बोल सकते हो, तो उन्होंने ये बोला, मैं इसीलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इतना पॉजिटिव और इतना एग्रेसिव और कोई नहीं हो सकता। वही हो सकता है जो किसी से प्यार करता हो या किसी का किसी से अफेयर चल रहा हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में हो या किसी भी रिलेशनशिप में हो, तभी वो इंसान सामने वाले के लिए इतना पॉजिटिव होता है। और तो और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं बहुत जल्दी उस इंसान का खुलासा करूँगा, ऐसे प्रूफ दिखाऊँगा, क्योंकि उस बंदे को पायल की उतनी सारी पर्सनल बातें पता है जो शायद किसी और को नहीं पता होती, सिर्फ उसी इंसान को पता होती है जो रिलेशनशिप में होते हैं। तो यहाँ पे फैज़न अंसारी ने ये दावा कर दिया है कि पायल मलिक का भी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कुलदीप है, और जो उनको मैसेजेस, चैट्स
कर रहा है, उनको धमका रहा है और आने वाले कुछ दिनों में वो उनको एक्सपोज कर देंगे विद प्रूफ्स, विद रिकॉर्डिंग्स, वो सबके सामने उनका पर्दाफाश कर देंगे। तो आखिर मलिक फैमिली के ऊपर ये कौन सी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है कि एक के बाद एक सारी फैमिली के कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहे हैं। जहाँ पे कृतिका की अलग वीडियोस इंस्टाग्राम पे चल रही हैं, अरमान तो ऑलरेडी बिग बॉस के घर के अंदर भी कारनामे कर चुके हैं और बाहर उनके पास रिकॉर्ड्स हमेशा से ख़राब रही हैं। भले ही उन्होंने उन्हें सुधारने की बहुत कोशिश करी हो, लेकिन वो सारी चीज़ें वापस से आके सामने लगा दी गई हैं। बची थी पायल। पायल के साथ लोगों का बहुत कनेक्शन था कि फर्स्ट बीवी है, धोखा मिला है, लेकिन उसके बाद जब पायल के ये पहले पुराने चिट्ठे आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा अरमान का जिसमें वो छत पे हैं, वहाँ पे उन्होंने पायल की शादी से रिलेटेड भी बात करी है किसी राहुल नाम के लड़के से। हालांकि वो लड़का भी सामने आया नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बस अरमान की ही उस वीडियो में उनका नाम सुना था, लेकिन उसके बाद राहुल के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ। अब रही बात कुलदीप की, तो कुलदीप भी कौन है, क्या है, अभी कुछ इस बारे में नहीं पता। बस फैज़न अंसारी ने ये बात बोली है, इस बात में कितनी सच्चाई है वो प्रूफ लेके आएंगे, नहीं आएंगे। जब तक किसी भी चीज़ के आप लोग अपनी आंखों से प्रूफ ना देख लो, कभी भी किसी भी बातों में आप लोग मत आओ, तब तक किसी भी बात का, बेबुनियाद बात का विश्वास मत करो, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ पे बिग बॉस घर के अंदर रहने वाले कंटेस्टेंट को जितना ज़्यादा हो सके सामने वाले जो हैं कंपेटिटर्स वो डिफेम करने की कोशिश करते हैं। और इस समय अरमान मलिक की फैमिली टारगेट लिस्ट में है। कुछ वो कारनामे कर चुके हैं, कुछ उन्होंने घर के अंदर कर दिए, जिसकी वजह से वो हिट लिस्ट में है। लेकिन हिट लिस्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एलिगेशन उन पे जो लग रहा है वो सच हो। तो जिन एलिगेशंस का आप लोग प्रूफ देख पा रहे हैं, जिन्हें अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं एलिगेशंस पे विश्वास कीजिए। उसके अलावा जो कोई भी बातें यहाँ पे फैल रही हैं, इंटरव्यू में मुंह खोल के इंसान किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, लेकिन उन बातों में सच्चाई भी होनी चाहिए। जैसे कि अरमान की बातें जो उड़ रही हैं, उन बातों में सच्चाई है क्योंकि उनके प्रूफ्स मिले गए हैं। लेकिन पायल के लिए जो इस समय पे रूमर्स घूम रही है, फैल रही है, उन बातों में फिलहाल कोई भी सच्चाई के सबूत जो हैं वो सामने नहीं आए हैं। जैसे कि सुमित्रा के नाम की एक ऑडियो सर्कुलेट की गई थी, लेकिन वो सुमित्रा की आवाज़ थी ही नहीं। वो मैं इसमें दावे से बोल सकती हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से विटनेस करी है कि अरमान की जो ऑडियो लीक हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी पहली वाइफ सुमित्रा से, तो वो सुमित्रा से बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो वीडियो को मैनिपुलेट करके दिखाया गया है, वो ऑडियो को मैनिपुलेट करके दिखाया गया है। उस ऑडियो में कोई और लड़की है, वो सुमित्रा नहीं है। तो इस तरीके से और भी सबूतों के साथ हेरा फेरी की जा सकती है। तो सबूतों को देखने से पहले, सच और झूठ का फैसला करने से पहले अच्छे किसी भी चीज़ के फैक्ट्स और रेफरेंसेस आप लोग चेक करिए, उसके बाद ही आप लोग किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचिए। सो ये था आज का एक छोटा सा अपडेट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको भी आप प्यार कर रहे हैं, भर भर के उसके लिए वोट कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जनता के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। बाकी की अपडेट्स जैसे ही मेरे पास आएंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।